वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो आइए आज देखते हैं बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय के लिए जो प्रैक्टिस सेट है, ये किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। जो ये नवीनतम जो है यानी पैटर्न पे आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल जो है 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो इसका जो है डेली से यानी आज से जो है यानी एक प्रैक्टिस सेट आपको जो है यानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में जितना हो सके इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का सेट में क्या दिया हुआ है। सेट नंबर जो है 1 होगा। तो आइए देखते हैं आज जो है सेट नंबर जो है 1 है। तो डेली आपको जो है यानी एक जो है यानी सेट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। क्वेश्चन है फर्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इनमें जो 2 कथन दिया हुआ है, इन कथन के बारे में बताना है कौन जो है इनमें से यानी कौन जो है सही है। तो पहला है कि ब्लैक होल में मृत हुए लोगों की स्मृति में 1960 में जी हॉलवेल द्वारा कलकत्ता के गवर्नर के रूप में उनके छोटे कार्यकाल के दौरान स्थापित कराए गए हॉलवेल स्मारक को हटाने के लिए आंदोलन किया गया था। क्या ये जो है सही है? यानी ऐसा नहीं है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि हॉलवेल स्मारक बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की क्रूरता और अपना प्राणोत्सर्ग करने वाले ब्रिटिश सैनिकों की वीजा का प्रतीक माना जाता था। तो ये भी जो है गलत है। तो दोनों जो है इसमें जो कथन दिया हुआ ये गलत है, इसलिए इसका आंसर जो है यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसकी पूजा स्थल है। तो बताना जो ये सिनेगॉग है ये किसकी पूजा स्थल है। तो ये हो जाएगा यानी यहूदी धर्मावलंबियों का जो है ये पूजा स्थल होता है सिनेगॉग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं। बताना जो खुले बाजार के संचालन जो है क्या संकेत करते हैं। तो ये हो जाएगा यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री जो है इसका आंसर हो जाएगा यानी क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है। तो बताना है पश्चिम बंगाल का राज्यपाल जो है यानी अभी कौन है। तो ये हो जाएगा केसरीनाथ त्रिपाठी जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है। तो बताना है कि छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना जो है कहाँ पे है। तो ये हो जाएगा यानी भिलाई में जो है लौह और इस्पात का कारखाना है। और ध्यान रखिएगा ये भिलाई इस्पात संयंत्र जो है भारत के छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है। और ये कारखाना जो है यानी भारत का प्रथम इस्पात उत्पादक ये संयंत्र था। और इसकी जो स्थापना की गई है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसी के समय जो है इसकी स्थापना की गई यानी 1955 में जो है यानी रूस की सहायता से इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है कि BSE बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यानी सेंसेक्स कितने स्टॉक पर आधारित है। तो BSE में सेंसेक्स जो है कितने स्टॉक पर आधारित है। तो ये हो जाएगा 3 स्टॉक यानी 30 जो है यानी 30 स्टॉक पर जो है ये आधारित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। तो बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। तो ये हो जाएगा 360 में जो है किया गया है यानी राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकालीन घोषणा करने की शक्ति जो है 360 आर्टिकल जो है यानी देता है। अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था। यानी पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया। तो ये हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड की जो है यानी स्थापना किया गया है पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 ईस्वी में यानी ये आया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बताइए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा यानी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन जो है महात्मा गांधी के यानी जन्म तिथि को जो है यानी अहिंसा दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है। तो बताना है कि रिफ्ट घाटी यानी में जो भारत की कौन सी नदी बहती है।
तो ये हो जाएगा ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। ध्यान रखिएगा, ये ताप्ती नदी जो है भारत के उन नदियों में से एक है जो एक नदी घाटी से बहती है। यह सतपुड़ा रेंज के 2 हिस्सों के बीच पश्चिम की तरफ जो है बहने वाली ये नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का जो प्रयोग हुआ है ये हो जाएगा, संविधान में कहीं जो है इसका प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि प्रारूप समिति ने संघ शब्द का प्रयोग किया है। और ध्यान रखिएगा, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु प्रारूप समिति ने यानी संघ शब्द का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो बताना है अफ्रीका का कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। यानी ओपेक मतलब हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हो जाएगा। इसकी स्थापना 1960 को जो है इसकी स्थापना किया गया ओपेक का। तो इसका जो सदस्य है ये दक्षिण अफ्रीका जो है इसकी यानी सदस्य जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 है कि पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? यानी पूर्ण स्पर्धा में यानी कीमत ग्रहीता जो है कौन होता है? तो ये हो जाएगा यानी जो फॉर्म है यही जो है कीमत जो है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो बताना उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो ये हो जाएगा प्रच्छन्न जो है बेरोजगारी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति जो अपनी श्रमिक शक्ति का कुछ ना कुछ उपयोग करते रहते हैं किंतु उसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, वो क्या हो जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन से निम्नलिखित युग्म सही सुमेलित है? तो बताना इनमें से कौन सा जो है युग्म सही सुमेलित है। तो पहला ऑप्शन है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल यही जो है सही हो जाएगा। बाकी जो कथकली है तो ये कथकली कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केरल में हो जाएगा। अब कथक जो है ये उत्तर जो है भारत यानी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अब भरतनाट्यम कहेगा तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में जो है भरतनाट्यम जो है प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होती है? तो बताना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि यानी कितने समय के लिए होती है? तो ये हो जाएगा 2 वर्षों के लिए जो है यानी इसकी अवधि होती है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले यानी थे? तो बताना है कौन 2 राजवंश यानी जो खिलजी वंश से पहले, तो खिलजी वंश से पहले हो जाएगा गुलाम वंश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है क्वेश्चन में कुछ जो है यानी मिस्टेक्स है, यानी खिलजी वंश के बाद जो है हो जाएगा यानी हो जाएगा तुगलक वंश हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी जो है सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय यानी शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो बताना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ग्वालियर में जो है ये स्थित है। और ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना जो किया गया है तो ये हो जाएगा यानी 1957 को एक विद्यालय के रूप में जो है की गई थी, पर ये जो है इस संस्था को ग्वालियर में ये है और 1995 ईस्वी में इसे विश्वविद्यालय के समक्ष यानी घोषित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो बताना है किस संविधान संशोधन को लघु जो है संविधान संशोधन कहा जाता है? तो ये हो जाएगा यानी 42वें जो संविधान संशोधन है इसे ही जो है लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो बताना है कौन सा संशोधन है यानी राजनीतिक दल बदल से? तो ये हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? बताना है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो ये हो जाएगा यानी चौथी जो अनुसूची है यानी इसी के द्वारा जो है सीटों की यानी राज्यसभा में सीटों की बंटवारे यानी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि संविधान सभा में यानी किसने कहा था कि सरकारी नीति
के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक के देय यानी उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था केटी जो है यानी शाह के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा ये केटी शाह जो है बिहार राज्य से संबंधित यानी संविधान सभा के सदस्य थे, यानी बिहार राज्य से यानी संविधान सभा के ये सदस्य थे यानी केटी शाह। इसी के द्वारा कहा गया था यानी सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? बताना है अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। तो किसने जो हिस्सा नहीं लिया था? तो ये हो जाएगा टीपू सुल्तान। ये जो है यानी ये मैसूर के शासक थे जिसका कार्यकाल जो है यानी 1782 ईस्वी से यानी 1799 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। इसीलिए जो 1857 क्रांति में ये इसका नहीं हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है? तो बताना है शिव कुमार शर्मा जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर है? तो ये हो जाएगा यानी संतूर वादक हो जाएगा शिव कुमार शर्मा। और ध्यान रखिएगा इसका संबंध है जम्मू कश्मीर के एक प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक थे, यानी ये जम्मू कश्मीर के थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की थी? तो बताना है कि गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की थी? तो ये हो जाएगा इंदिरा आवास योजना जो है यानी लागू किया, जो कि यानी 19 जनवरी 1996 ईस्वी से एक स्वतंत्र योजना के रूप में इसे लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक क्या है? तो बताना एयरफोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक कहेगा तो ये हो जाएगा फ्लाइंग ऑफिसर जो है इसका यानी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि पूरे राष्ट्रीय गीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो बताना है कि पूरे राष्ट्रीय गीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? तो ये हो जाएगा यानी 52 सेकेंड जो है यानी समय लगता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी कब यानी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? यानी पृथ्वी जो है सूर्य से न्यूनतम दूरी पर जो है होती है, तो ये कब हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 जनवरी को जो है यानी न्यूनतम दूरी पे होता है। और वही के अधिकतम दूरी पे कब हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पे होता है, जिसको हम लोग यानी अपसौर कहते हैं। और न्यूनतम दूरी पे होता है तो उसको हम लोग जो है यानी उपसौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा यानी स्थल सबसे पहले खोजा गया? बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल जो है सबसे पहले जो है यानी खोजा गया? तो ये हो जाएगा हड़प्पा जो है यानी सबसे पहले खोजा गया दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में जो है इसकी खोज की गई है। इसीलिए इसका नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार में मगधी भाषा का यानी प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो बताना है कि बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि जो है माना जाता है, तो ये हो जाएगा ईशान को जो है यानी प्रथम जो है मगधी कवि जो है माना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है? तो बताना है कौन सी जो जलधारा है ठंडी जलधारा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार तो जो बेंगोला धारा है ये ठंडी जलधारा है। और ध्यान रखिएगा ये अटलांटिक महासागर की जो है ठंडी जलधारा है बेंगोला। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि यानी हरवल्लभ संघी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो हरवल्लभ जो संघी सम्मेलन है इसके बारे में आपको बताना है कौन सा जो है इसमें जो है यानी कथन जो है सही है। पहला कथन इसमें दिया हुआ है कि यह जो विश्व में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे प्राचीन समारोह में से एक है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल जो है ये हो जाएगा यानी ये सही है। और अगला कथन है कि 1930 जो है 130 वर्षों तक इसके यानी सफल आयोजन के पश्चात पर्यटक मंत्रालय द्वारा इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया है। तो ये भी जो है इसका सही हो जाएगा। तो ये दोनों जो है यानी इसका जो है सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर यानी 2 हो जाएगा। 1 और 2 जो है सही है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 33 हो जाएगा कि इसमें है कि चक्रवात की क्या पहचान है। तो बताना है चक्रवात की जो है क्या पहचान है। तो इसकी जो पहचान है तो ये हो जाएगा यानी विनाशकारी हवा और जो है वर्षा जो है चक्रवात की पहचान होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कहेगा कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जो है महिला थी, जो कि ये रूसी महिला थी। और ये जो है 1963 ईस्वी में यानी 3 दिन तक अंतरिक्ष में जो कक्षा में जो है वह मतलब जो है व्यतीत किया था इसने टाइम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का जो है मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है। तो ध्यान रखिएगा शेर शाह सूरी के पिता यानी हसन सूर का मकबरा जो है तो ये हो जाएगा ये सासाराम में भी जो है इसका मकबरा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु। तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है तो ये हो जाएगा 25 वर्ष जो है, यानी अगर वो लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष हो जाएगा, अगर वे राज्यसभा के सदस्य के द्वारा बनता है तो वो 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है। तो 1885 ईस्वी में जो इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है तो ये कौन सा हो जाएगा। तो ये सहारा जो रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में पड़ता है तो ये हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है। तो इसमें 4 गो ऑप्शन है, बताना इनमें से कौन जो है यानी एक भिन्न है। तो हरियाणा जो है ये देखिए हरियाणा ये क्या हो जाएगा, ये लैंड लॉक कंट्री है यानी स्थल से ये टच होता है। बाकी गुजरात क्या हो जाएगा समुद्र से लगता है, और केरल भी हो जाएगा समुद्र से लगता है, और तमिलनाडु भी जो है समुद्र से इसकी सीमा लगती है। इसलिए जो हरियाणा है इसका आंसर जो है हरियाणा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है। तो बताना है कि बिहार में राजमहल की पहाड़ी पर निवास करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है। तो ये जो प्रमुख जाति है तो ये हो जाएगा शौरिया पहाड़ियाँ जो है यानी राजमहल की पहाड़ी पर निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की यानी मुहर क्या है। बताना है कि भारत सरकार की जो मुहर है ये क्या है। तो ये हो जाएगा सारनाथ में अशोक स्तंभ यानी शीर्ष की जो प्रतिकृति है यही जो इसका मुहर है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 42 है कि किस राज्य की भूमि सबसे कम है। बताना किस राज्य की भूमि जो है सबसे कम है। ऑप्शन के अनुसार तो ये हो जाएगा गोवा जो है, यानी इसकी जो है भूमि का क्षेत्रफल जो है सबसे कम हो जाएगा, यानी मात्र जो है 3700 यानी 2 वर्ग किलोमीटर यानी क्षेत्रफल पर ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है। तो बताना है कि किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है। तो ये जो तटरेखा हो जाएगा ये गुजरात का जो है सबसे लंबी जो है तटरेखा है, यानी 1915 जो है यानी जो है किलोमीटर जो है इसकी जो है सीमा है। उसके बाद कहेगा तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। तो बताना है कि जो राजा राम मोहन राय है ये किसके संस्थापक थे। तो ये हो जाएगा ब्रह्म समाज के जो है ये संस्थापक हो जाएगा, और इसकी स्थापना जो है 1828 ईस्वी में यानी ब्रह्म सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्गों यानी MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। MBC कहे तो EBC, तो ये हो जाएगा कितना प्रतिशत इसको आरक्षण दिया गया है। तो ये हो जाएगा 20% जो है यानी इसे जो आरक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत की पहली विद्युत रेल यानी डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाई गई थी। बताना है कि भारत की पहली विद्युत रेल जो है डेक्कन क्वीन जो है किनके बीच चलाई गई थी। तो ये हो जाएगा
मुंबई और थाने के बीच में चलाई गई थी, जो कि यानी 1 जून 1930 को मुंबई वीटी छत्रपति शिवाजी से जो है पुणे के बीच जो है इसे चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है। तो बताना है कौन प्रत्यक्ष कर है। तो ये हो जाएगा यानी संपत्ति कर जो है ये प्रत्यक्ष जो है कर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो बताना है कि अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो इसकी स्थापना जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा जो है 1904 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई है। इसी का पहले नाम जो है मित्र मेला था, जिसकी स्थापना 1899 ईस्वी में किया गया था और 1904 ईस्वी में इसका नाम जो है अभिनव भारत कर दिया गया। इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि सती प्रथा कब समाप्त किया गया। तो सती प्रथा जो समाप्त किया गया है तो ये हो जाएगा 1829 ईस्वी में सती प्रथा जो है समाप्त किया गया, यानी इसे भी ध्यान रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो इसे समाप्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि बिहार का कौन सा जिला नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बताना है कि बिहार का कौन सा जिला जो है नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा मुंगेर जो है नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब ये 50 क्वेश्चन जो जीके जीएस का था, अब यहाँ से जो यानी 50 के बाद का जो क्वेश्चन है इसमें मैथ और जो है यानी साइंस का क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं साइंस के बारे में। इसमें है कि नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से यानी हिमांक जो है क्या होगा। यानी नमक को जो है बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होगा। तो हिमांक जो है ये जो है यानी घटता है, इसे ध्यान रखिएगा। यानी किसी निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। अब प्राय हिमांक एवं गलनांक जो है बराबर होता है, इसलिए अशुद्धि मिलाने पर बर्फ़ का गलनांक घटता है, इसीलिए इसका भी हिमांक भी क्या हो जाएगा यानी घटेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है कि वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण यानी होता है। यानी जो वाहन चालन हेतु पार्श्व यानी पीछे का दृश्य को देखने के लिए जो है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से किसके लिए यानी एक बीज जो है विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से किसके लिए एक जो है बीटी बीज भी जो है विकसित किया गया था। तो ये जो बीटी बीज जो है विकसित किया गया था तो ये कपास के लिए जो है इसे विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी यानी पेड़ भी कहा जाता है। बताना है कि यानी जो है निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी यानी पेड़ भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा यानी आत्मपोधभिद हो जाएगा। ये जो है इसको जो आत्मपोधभिद कहते हैं, इसी को जो है यानी इंग्लिश में कहते हैं हेलियोफाइट कहते हैं, जो धूप में अधिक यानी बढ़ते हैं और इसलिए जो इसे धूप जो है प्रिय पादप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि प्याज एक गांठ यानी बल्ब का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित डैश है। बताना कि प्याज एक गांठ का उदाहरण है जो कि परिवर्तित है। तो ये जो परिवर्तित हो जाएगा यानी तना से जो है ये परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा यानी किसका जो है पता लगाया जाता है। तो इससे जो है यानी धारा यानी विद्युत धारा को जो इससे इस मापा जाता है, यानी धारा की दिशा को जो है इससे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि धातु की एक प्लेट के बीच काटकर एक छेद बनाया गया और फिर से जो है गर्म किया गया तो छेद का आकार जो है क्या होगा। यानी एक धातु का प्लेट है यानी उसमें छेद किया गया, उसके बाद जो है यानी फिर से उसे गर्म किया गया तो छेद का आकार क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा या उतना रहेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आकार भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर
तथा टीन से बनती है। तो बताना कौन सी मिश्र धातु जो है मुख्यतः कॉपर और टीन से बनती है। तो ये हो जाएगा यानी जो कांसा जो है यानी कॉपर और टीन से जो है मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है कि वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है। तो निराविषी प्रकार का यानी जो है यानी नॉन पॉइजनस प्रकार का धातु कौन है। तो वो हो जाएगा यानी जो सोना होता है, स्वर्ण यानी जो गोल्ड होता है, ये जो है निराविषी प्रकार का धातु होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन कोण यानी क्या हो जाएगा क्रांतिक कोण से क्या होता है यानी अधिक होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर जो है अधिक किसमें है। तो ये 2 नंबर जो है इसका यानी अधिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है कि धूम कोहरा यानी स्मॉग में मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो कौन सा एक शक्तिशाली द्रव्य है। तो ये हो जाएगा यानी जो है ये यानी पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट यानी पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट जो है यानी ये जो है एक प्रकार का आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली जो है द्रव्य है और साथ में ओजोन भी होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है कि सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है। तो साबुन में जो क्षारक पाया जाता है ये सामान्यतः कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सामान्यतः साबुन में पाया जाने वाला ये क्षारक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु यानी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। बताना है सबसे जो है अधिक अभिक्रियाशील कहेगा तो कौन सा हो जाएगा। तो ये जो है यानी पोटासियम जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यानी पोटासियम होता है, उसके बाद जो है यानी सोडियम होता है और उसके बाद जो है कैल्शियम हो जाएगा और उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा। यानी ये सब जो अभिक्रियाशील का क्रम है। और अगला क्वेश्चन है कि ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है। यानी ऊपर से देखने पर जो है पानी का टैंक जो यानी उथला दिखाई देता है ये किसके वजह से होता है। तो ये हो जाएगा अपवर्तन के कारण जो है पानी जो है यानी टैंक जो है उठा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है कि एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत आँखों यानी अंडों की संख्या कितनी होती है। बताना है कि एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या जो है यानी कितनी होती है। तो जो है यानी एक जो है अंडा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है कि फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। बताना है फेफड़े के बारे में ये कहाँ स्थित होता है। तो ये जो है यानी फुफ्फुस सावरणीय गुहिका में जो है यह स्थित होता है। फुफ्फुस सावरणीय जो है गुहिका में फेफड़े स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होती है। यानी हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है ये किसकी कोशिकाओं से स्रावित होता है। तो ये जो स्रावित होता है यानी पेट से जो है ये स्रावित होता है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो स्रावन जो है यानी प्रोटीन के विघटन में ये सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है कि पैसीकरण क्या है। बताना है कि जो पैसीकरण है तो ये क्या है। तो ये वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना ये क्या हो जाएगा, इसे ही जो है पैसीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है कि एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। तो बताना है कि एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है। तो ये जो है यानी पीएच के परिवर्तन से जो है एंजाइम की गतिविधि जो है नियंत्रित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है कि प्रोटीन जो है यानी किससे पचते हैं। यानी प्रोटीन जो पचता है ये किससे हो जाएगा। तो ये जो है यानी प्रोटीएस से जो है ये पचता है। प्रोटीन का पाचन प्रोटीएज नामक एंजाइम द्वारा निष्पादित होता है। यह प्रक्रिया पेट में शुरू होता है और यहाँ जो है पेप्सिन कुछ प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में विघटित करती है और एमिनो एसिड प्रोटीन पाचन के अंत उत्पाद होता है जिन्हें अवशोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है यानी किसकी मौजूदगी के कारण
शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। बताना है कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर जो है रक्त जमता नहीं है, तो ये हो जाएगा हिपेरिन की वजह से जो है यानी शरीर के अंदर रक्त जो है नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है। तो उसे क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा यानी मानचित्रकार यानी कार्टोग्राफर जो है इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है कि विषुव शब्द जो है किसका उद्योतक है, यानी विषुव जो शब्द है ये किसका उद्योतक है, तो ये हो जाएगा यानी जब दिन और रात बराबर होते हैं यानी उसे ही जो है विषुव यानी शब्द कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा दिन और रात जो है कब बराबर होता है, तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इस तिथि को यानी सर्वत्र दिन और रात जो है यानी इसी जो है 21 और जो है मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो है बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से जो रंग प्राप्त होगा तो ये हो जाएगा यानी जो है पीला रंग प्राप्त होता है। और ध्यान रखिएगा लाल, हरा और नीला जो है ये प्राथमिक रंग होता है, उसके अलावा जो रंग बनेगा वो यानी द्वितीयक रंग कहलाता है, यानी पीला जो है ये द्वितीयक रंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये जो है 75 नंबर क्वेश्चन है और जीके जीएस का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें है कि HR यानी HR जो है यानी किसके लिए है, तो HR किसके लिए है, तो ये हो जाएगा यानी हॉरिजेंटल रूल के लिए जो है ये HRA होता है। तो यही जो है जीके जीएस का जो है प्रश्न यहाँ 75 तक था। बाकी जो इसमें जो यानी जो सवाल दिया हुआ है मैथ और रीजनिंग का भी है। अगर इसका जो PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर से जो है इसका PDF ले सकते हैं और इसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का इस वीडियो के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। और साथ में जो है डेली आप लोगों को जो है इसी तरह से एक जो है सेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी भी दबा लीजिएगा। थैंक यू।